दिखाई दे रहा है? देखो, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवर्स मारते हैं। हम लोग कॉपी नहीं देख के बताओ, या फिर कॉपी खुद देख देख के भी बता सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था? फर्स्ट टॉपिक, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम लोग पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या था? टेस्ला। टेस्ला को हम लोग और क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर और वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना? और क्या पढ़ा था हम लोग? अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट डीएल का वजह से आर डिस्टेंस दूर में थीटा एंगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। दिस इज माय वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, क्योंकि हम नोट्स में ऑलरेडी भेज चुके हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवर्ट, ठीक है ना? नोट से याद आया, होमवर्क क्या करें? इसी का स्केलर फॉर्म क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर से आर कैंसिल, तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो बायोसेवर्ट लॉ का हेल्प से हम लोग को क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। किसके, कौन सा एलिमेंट के लिए मिलता है? छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के वजह से। और मैग्नेटिक डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेगा? राइट हैंड थंब रूल। कैसा था राइट हैंड थंब रूल? पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स। जिस तरह फिंगर कर्ल होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, समझ में आया ना? और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? रिवर्स होगा। फिर इसका हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन किया। पहला एप्लीकेशन क्या था? फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए कितना फील्ड निकला था? ए डिस्टेंस दूर में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। फिर इनफिनिट के लिए कितना निकला था? म्यू नॉट बाय 4 पाई। इनफिनिट के लिए देखो तुम लोग को याद कैसे रखना है? अगर इनफिनिट होगा दोनों एंगल 90 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 2 से 4 को काट दो, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, क्योंकि हम लोग एम्पियर सेकेंड लॉ से भी डिराइव कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? और सेमी इनफिनिट वायर, सेमी इनफिनिट वायर के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा ना। एक एंगल 90, दूसरा एंगल 0। ठीक है? फिर सर्कुलर वायर के लिए कितना था? सेंटर में म्यू नॉट आई बाय 2 ए। सेमी सर्कुलर कितना था? 4 है। क्वाड्रेंट के लिए 8 है। और तुम्हारा जनरल कंडीशन के लिए कितना था? म्यू नॉट आई बाय 2 ए थीटा बाय 2 पाई। ये जनरल कंडीशन। अगर सर्कुलर होगा तो थीटा का वैल्यू 2 पाई होगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आएगा लेकिन भी, ठीक है ना? और अगर सेमी सर्कल हुआ तो पाई होगा, क्वाड्रेंट हुआ तो पाई बाय 2 होगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। एक्सिस में फील्ड कितना था? म्यू नॉट बाय, सॉरी क्या था बता दो? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू, ये था क्या? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है ना? और इस फील्ड का क्या खासियत था? ये रिंग का दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा ना, ऑपोजिट होगा? सेम होगा। ठीक है ना? अच्छा, ग्राफ कैसा था? इट गोज लाइक दिस, मतलब ये सेंटर में होगा मैक्सिमम, और इन्फिनिटी में जाके कितना हो जाएगा? जीरो। इन्फिनिटी में जाके जीरो। ठीक है ना? मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सेंटर में मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? एम्पियर सेकेंड लॉ। एम्पियर सेकेंड लॉ हम लोग क्या कहता है? अगर हम लोग को किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आई हैव टू ड्रॉ ए एम्पियर्स लूप। और एम्पियर्स लूप ड्रॉ करने के बाद उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। आई का मतलब क्या था? टोटल करंट एनक्लोज विद इन द एम्पियर्स लॉ। समझ में आ रहा है? एम्पियर्स लॉ का कितना एप्लीकेशन किया हम लोग? 3 एप्लीकेशन। पहला वाला क्या था? फील्ड ड्यू टू इनफिनिट वायर। दूसरा वाला क्या था? hollow cylindrical wire, infinite hollow cylindrical wire carrying current on the surface। और तीसरा वाला क्या था? solid cylindrical wire carrying current across the surface। समझ में आया ना? तो इतने ही तो किया है मैंने। तो कंफ्यूजन है क्या? कुछ है इसमें कंफ्यूजन?
सबसे पहले बायो से कर लो, उसके बाद एम्पेयर से कर लो। आज को फोर्स पड़े। ये रोज एक बार रिवर्स मारने से हो जाएगा, ठीक है ना? देखो लाइट जल रहा होगा ना, ठीक है, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। तो ये हम पहला क्लास में बताया था, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का सामने एक चार्ज रेस्ट पे है तो क्या वो चार्ज मूव करता है? कब मूव करता है? अगर ये चार्ज मोशन में है, सपोज इट इज सम वेलोसिटी, तब ये चार्ज क्या हो गया ना, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब इसका ऊपर क्या अप्लाई हुआ है? फोर्स अप्लाई हुआ। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके वजह से हो रहा है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर का वजह से प्रोड्यूस हो। मतलब अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई है, समझ में आ रहा है? और उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, हम फर्स्ट क्लास में बताया था, Q into V cross P. This is the expression for the magnetic force acting on a charged particle. ठीक है? इस फोर्स मतलब दिस इज रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट से हमें क्या मालूम हो रहा है? दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बायो सेवर्ट में डी एल और आर का ऊपर फील्ड परपेंडिकुलर था, यहाँ पे वी और बी का ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स का डायरेक्शन तुम लोग को ऐसा चूज करना है ताकि दोनों का साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? इसको और थोड़ा ब्रेक करो, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करने से कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा किसका किसका बीच का एंगल है? यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? That is कभी कभी बुक में इस फोर्स को ऐसा भी लिखता है एफ एम। आज का क्लास तुम लोग को बोर नहीं लगेगा, मान लगेगा फिर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रुका हुआ चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता। किसका ऊपर फोर्स अप्लाई करता है? द चार्ज शुड बी इन मोशन। रुका हुआ चार्ज के ऊपर कौन फोर्स अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मोशन में रहने वाला चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है? यस, इट अप्लाइज फोर्स ऑन अ चार्ज एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मजा तब आएगा जब दोनों फील्ड को आपस में मिला देगा। दैट इज आवर नेक्स्ट क्लास। मतलब चार्ज को मोशन में लाने का जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और एक बार अगर वो मोशन में आ गया फिर उसको एक्सीलरेट, फिर उसको डेविएट करने का जिम्मेदारी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अब ये फोर्स कब कब जीरो होगा बताओ ना? ये मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगा? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगा? सबसे पहले तो चार्ज ही जीरो होगा। चार्ज जीरो मतलब वो पार्टिकल न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल पार्टिकल है उसका ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स, सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सपोज यहाँ पे न्यूट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसका ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा? जीरो, बिकॉज न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज है। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इट कैनॉट बी डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? दूसरा, वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब वो पार्टिकल किसमें है? रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो इसका ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा। और तीसरा तो फील्ड ही जीरो होगा। और फोर्थ वाला क्या होगा? साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होता है, मतलब थीटा जीरो उस पे एन पाई, और तुम लोग याद 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो जब थीटा 0 डिग्री हुआ या फिर थीटा कितना हुआ, तब साइन थीटा जीरो होगा। और अगर साइन थीटा जीरो हुआ तो फोर्स कितना होगा? जीरो। मतलब ये साइन थीटा का मतलब क्या था? एंगल बिटवीन, पहले समझ लो, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देख लो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। और सपोज चार्ज पार्टिकल फील्ड का तरफ ही मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तब ये डेविएट नहीं होगा, बिकॉज थीटा कितना है?
थीटा 0 डिग्री, बुझ गए सर। और अगर यही चार्ज पार्टिकल उल्टा किया तो तब क्या डेविएट होगा? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट ही रहेगा, इसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि इस केस में थीटा कितना है 0, इस केस में थीटा कितना है 180, दोनों केस में फोर्स कितना होगा तो राइट। अगर ये कितने बजे जाओगे? 8:30, इतना जल्दी? ये तो 9 बजे के बाद है। अभी तो पूरा भीड़ है, नैना को लेके जाओ। वहाँ पे तुम कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, सब भेज देना, सब भेज देना, मिल जाएगा। हम्म। हाँ, तुम लोग ये भी जा सकते हैं, यहाँ से निकलने के बाद जा सकते हो बोलो। तो जा सकते हो, वो लोग के पास पनीर का कमी नहीं है, डायरी है, देखो ये। हाँ, उनका पनीर जेन्युइन है। शर्मा शर्मा डेयरी। कहाँ पे? एक मिशन स्कूल का सामने। हाँ, शर्मा डेयरी, शर्मा डेयरी। हाँ, वहीं से लेते हैं शर्मा डेयरी, वहाँ पे थोड़ा दाम कम देते हैं। आज एक्चुअली पूरबी का पनीर भी आ गया 90 रुपीज का, 90 रुपीज का 200 ग्राम, बहुत फायदा है उसका, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो प्रमोशन हो गया पूरबी का। हाँ, अच्छा बोलना, हमको थोड़ा डिस्काउंट मिला। अभी डायरेक्शन निकालने में मजा आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है और उसका वेलोसिटी है। अभी हम लोग को मालूम है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसका ऊपर क्या अप्लाई होगा? हम्म? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो इसका ऊपर क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई होगा? एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना, तो इसका मैं बनाया कैसे डायग्राम था? एक राइट हैंड बना, 1 2 3 4 5, सॉरी, ये दिगोगलन का अभिजीत सर था, अभिजीत सर, दिगोगलन का अभिजीत सर, एक एक्शन। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वैसे कुछ ड्रॉ दिस, बना गया, बना ही। तो ऋतिक रोशन क्या था?
50% का भी तो यहाँ पे दो टू है। अच्छा, और रिपोर्ट में न्यूज़ तो था मैं। ये इसलिए क्योंकि हाथी सब लोग थे। तो देखो कितना जो हाथ का काम है इस सब पे। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लगाना मत। राइट राइट हैंड से लगाना मत, वो पैर से लगाना। पैर से ऐसा। देखो देखो, सभी फिंगर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड। थंब किस तरफ पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट जाएगा, दिखा देगा हम नेगेटिव वाला। और जिस तरफ पाम पॉइंट करेगा वो किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये बहुत ही शॉर्टकट रूल है इसका। इसका ऑल्टरनेट क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो तुम लोग क्लास 10 में कर चुके हैं। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, प्लेन का अंदर जा रहे हैं ना, तो ऑल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किस तरफ थंब किस तरफ जाएगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ है ना, लाइक दिस। palm किस तरफ पॉइंट किया, अपवर्ड, दिस इज फोर्स इज अपवर्ड। ऐसा ऐसा ऐसा, कैसे, ऐसा ऐसा ऐसा। एग्जाम में इनिशियल तक देखो, व्हाट इज, ये इससे क्या था, लेफ्ट हैंड थंब से ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, मतलब जिस तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज फोर्स। हम हमेशा यही use करते हैं। हाँ यस, इसलिए अभी और डायग्राम मिलेगा ना, उसका उंगली टूट जाएगा। चलो सभी केस में फोर्स निकल करो सकेगा, सभी में फोर्स का डायरेक्शन बताओ। प्रगति की बात थोड़ी है। प्रगति प्रगति कौन सा है? ये ऐसा है, इधर बाहर आ रहा है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तुम लोग की तरफ जा रहा है। हाँ वही बड़ा, दिस मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड बाहर। प्रगति ऐसा ऐसा क्या क्या कर, प्रगति लाइक दिस, सभी कैसे निकल, वो भी सेम। मैं और तो सब लोग खुद से निकाल के देखो, हम चेक करें। मैंने, हाँ ये बाहर का है, इधर बाहर का। थंब किस तरफ है, ऊपर का तरफ, तो पाम किस तरफ है, इस तरफ। यस दिस इज, कभी को ऐसा कर लो, कभी भी सीधा रहे। तुम लोग एग्जाम हॉल में करने से मजा आएगा।
रो रो ये वाला क्या होगा? ऐसा है कि नहीं? हाँ, इनवर्ड। ये वाला, ये वाला क्या होगा? देखो, अगर नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो फोर्स भी किस तरफ होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इनवर्ड। समझ रहे हैं? नहीं समझे? हाँ, फिर से क्या बोलो? ओह, प्रगति निकालना। राइट लेग फीट रूल। कौन प्रगति? हाँ, प्रगति पेड़ से निकालेगा। राइट लेग फीट रूल। नहीं नहीं, बेंच के ऊपर उठ के ऐसा। इसको लेफ्ट उससे करो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। फील्ड इस तरफ है, थंब है पॉजिटिव चार्ज का तरफ, नेगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो फोर्स अंदर की तरफ। ये फील्ड। हाँ, ये फील्ड 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 ये है मोशन ऑफ चार्ज, तो फोर्स इस तरफ। समझ में आ रहा है? अब मेरा ये थंबनेल लगेगा। इस वाला कैसे? ये फील्ड इस तरफ, ये ऊपर का तरफ, थंब अंदर का तरफ, दिस फोर्स। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें नहीं कर रहा है। इससे कितना इजीली हो जाएगा, तो डायरेक्ट। कैसे लेना? ऐसा मार। हाँ, तुम लोग ऐसा नहीं खींच के ऐसा खींच। हाँ, आधी आधी फोटो में ग्रुप पर लगाए। तुम लोग डीपी लगा रहे हैं, तो सामग्री सिंह का ग्रुप में डीपी नहीं है। और भी है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड हम लोग है। इसके बाद वो इंडक्शन करंट निकालना क्या लगाया ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड होगा, इंडक्शन लेफ्ट हैंड तो यहीं लगे। फ्लेमिंग का दो रूल है, वो अपना दोनों हाथ ही यूज किया फिजिक्स में, एक लेफ्ट दूसरा राइट। अच्छा, तुम लोग को देखो, कौन सा इंडक्शन करंट? अच्छा, राइट हैंड थंब रूल, हाँ वो मैग्नेटिक वेव। अब देखो इसका ऊपर न्यूमेरिकल कैसा है, तुम लोग को ऐसा दे सकते हैं ना, सपोज वेलोसिटी फैक्टर वेक्टर कुछ दिया हुआ है ऐसा 2ik प्लस 3jk लिखना हुआ, बी दिया हुआ है ऐसा 3ik प्लस 4jk प्लस समथिंग kk, ऐसा न्यूमेरिकल होमवर्क में है। तो बोलेगा फाइंड द फोर्स, ठीक है? सेकेंड यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, I cap, J cap, K cap, determinant method. Find the cross product, put the value, you can get the force. समझ में आ रहा है? ये कर लेना खुद से। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी है होमवर्क में, करंट दिया हुआ है इसमें, तो 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, बोला है इसमें से 1 मीटर दूर में एक चार्ज रखा हुआ है, कितना माइक्रोकूलम का? 1 माइक्रोकूलम, एंड दैट चार्ज इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड। बोला है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा?
फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो हम लोग को क्यू तो मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, फील्ड कैसे निकालेगा? इनफाइनाइट वायर। इट इज इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर से 1 मीटर डिस्टेंस दूर में कितना फील्ड होता है? आई कैन फाइंड द फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई नहीं था क्या? हाँ, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? हम लोग इसको 4 बनाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो एक 2 I/1, हाँ, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू कितना है? 2 × आई का वैल्यू कितना है? 2, और डिस्टेंस कितना है? 1, तो कितना आएगा? तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। क्यू मिल गया, वी मिल गया, बी मिल गया, थीटा कितना है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फील्ड किस तरफ है? फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल कैसा जाएगा? पुट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स, फील्ड इज बोर्ड का परपेंडिकुलर है, तो वी और बी का मतलब कितना एंगल है? 90 डिग्री, तो साइन 90। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। समझ में आ रहा है? ये लिख लो। आज का क्लास बोर्ड नहीं लग रहा है ना? बढ़िया है ना क्लास? तुम लोग ऑलरेडी बहुत सिलेबस में डेप्थ हो चुका है, बाकी लोग अब तक नहीं गए। जब स्कूल में ये सब कराएगा ना, कॉलेज में तुम देखने का, वी ऑल नो दिस। ये कॉलेज तेरे को कौन से पूजा पाठ हो, लिटिल में तो ये अगस्त में सितंबर में कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया ना अब तक? तुम कौन सा सेक्शन में? बीपल पढ़ाएगा। तो ऐसे भी चश्मे से क्वालिटी ठीक है वीडियो का? हाँ, एक बार देखो तो कहाँ हम रुकने से वहां पे पूरा ब्राइटनेस आता है। यहाँ पे काला आता है शायद ना, किस केस में पूरा ब्राइट है क्या ना? यही रुकेगा। बहुत फोकस का इशू है। सोचा रहा आज एक फोन खरीदेगा, फोन से तुम लोग का फोटो मारे, फोटो मार के ग्रुप पे डीपी लगा ना। आज खाते टाइम सोचे प्रगति और हम आज पनीर का कंपटीशन लगा, कौन कितना पनीर ले सकता। ठीक है, चैलेंज। ठीक है, चैलेंज। लेकिन हम भात कम खाए। तुम जाके हमको फोन करना, साठ खाली है सर। तुम आज सोते टाइम में ऐसा करना है। क्या क्या था ऐसा है? ओह नाइस। फील किस तरह था? फील किस तरह था? इस प्लेन का अंदर गया, चार्ज किस, जब तक 2 मार्क का हाथ में ना आए तब समझ में नहीं आता। वेलोसिटी किस तरह था? कितना एंगल हो? ये हो गया ना? तो ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा, कर लेना। तो अगर ये फाइनाइट वर्ड भी दिया तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, दे विल गिव अस द एंगल्स। नहीं दिया तो एंगल निकाल लेंगे, वी आर स्मार्ट ना। नेक्स्ट, और कैसा कैसा टाइप का न्यूमेरिकल है तुम लोग के पास? लिखो ये ना। या इस एक्सप्रेशन से हम लोग को क्या मालूम चला था? ये फोर्स किसका किसके साथ परपेंडिकुलर है? हाँ, वेलोसिटी के साथ और रेडियस, ये हम लोग को मालूम है। अभी हम लोग को एक चीज मालूम है ना, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सीलरेशन नहीं है। फोर्स जिस तरफ होता है एक्सीलरेशन भी उसी तरफ होता है। तो अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन भी आपस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है दिस? तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, देख लो पहले, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा? तो फोर्स डॉट वेलोसिटी कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है? फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। और फोर एक्सीलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा?
यही चीज इसका ऊपर न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है, हम लोग को तो मालूम है फोर्स का रिलेशन, पर वी डोंट नो द रिलेशन विद एक्सेलरेशन। अभी हम लोग को मालूम है अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा डिजाइन हो रहा है। सपोज तुमको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया हुआ रहेगा कुछ, एक्सीलरेशन दिया हुआ है फोर्स का जगह में, बोला है फाइंड एक्स, जैसा न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग को मालूम है एक्सीलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी कितना होगा, हाँ 0। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करके एक्स निकाल दो। समझ में आ रहा है, सब solve this. डॉट प्रोडक्ट करो तो 3x प्लस 2 4 8, -8/3 है, हाँ? ऐसे करोगे, हाँ? समझ में आ रहा है? अभी एक चीज देखो, इसी से एक और टाइप कॉन्सेप्ट आएगा। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, ये हो गया ना, हो गया ना। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, फोर्स एंड वेलोसिटी 90 डिग्री। अगर आपको मालूम है जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है फ्रॉम काइनेमेटिक्स। जिस तरफ बॉडी का वेलोसिटी होगा उसी तरफ ही बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, होगा कि नहीं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कुछ मालूम है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या मिलता है, वर्क डन नहीं मिलता है। मतलब वर्क डन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट दिस। ये कभी कभी प्रूफ करने दे दें, so that the work done by magnetic force is 0, ठीक है ना। तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है ना, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा के इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। चेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी फाइनल था, इनिशियल था, उतने काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समझ में आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ पूरा रास्ता, इसका मतलब स्पीड हमेशा क्या था, यस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि राइट। ऐसे छोटा छोटा पॉइंट है, सब पूछेगा तुम, कहाँ से कहाँ घुस गया मुझे। ऐसा सिचुएशन कहीं मिला है क्या हम लोग को पहले, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, पर स्पीड कांस्टेंट है, कहीं तो मिला है, थोड़ा सोचो। वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और द स्पीड इज कांस्टेंट। कहाँ था ये, यस दिस इज इन सर्कुलर मोशन, वहां भी हम लोग को ये मिला था। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ।
हो गया ना ये? नेक्स्ट। राइट दिस। रेस्ट লাগে নেকি? নালাগে ন? লাগে যদি লওক। কিমান কিমান টাইম হ'ল ক্লাছ? 35 मिनट्स का हुआ। 35 मिनट्स में ये हालत हुई। हाँ नहीं नहीं, अभी थोड़ा लंबा खींचेगा, तुम थोड़ा रेस्ट ले सकते